अब हम नंदकिशोर गर्ग को अरसे से जानते हैं, यहाँ हमारे दिल्ली में एमएलए रहे हुए वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल बॉडी में भी। उनकी पुस्तक कहती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर हसन सोहरावर्दी के बहुत घनिष्ठ संबंध थे आपस में। वो सोहरावर्दी जी को बड़ा सपोर्ट करते थे। जब वाइस चांसलर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सोहरावर्दी साहब, प्रथम मुस्लिम वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जब वो बने, उनका विरोध हुआ। उस वक्त जो समर्थन में उतरे थे उनके, वो दो लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इतिहास की जानकारी, इनके अपने एमएलए ने जो किताब लिखी, उस किताब पे प्रीफेस नरेंद्र मोदी जी का है। उन्होंने एक में संदेश लिखा है उस किताब के शुरू 2016 में। वो खुद ही बीजेपी वाले नहीं पढ़ते, जाके सड़क का नाम बदल दिया, कंफ्यूज हो गए कौन से सोहरावर्दी। ये तो सरकार चला रहे हैं ऐसे जाहिल लोग। सर, पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस ने अबैंडन किया बंगाल को पार्टीशन के लिए। अगर बंगाल की पार्टीशन के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शरद चंद्र बोस खुलकर विरोध कर रहे थे पार्टीशन का बंगाल। कौन पक्ष में आया पार्टीशन के, कौन जिम्मेदार था पार्टीशन के? फिर मैं कहता हूं, ये व्हाट्सएप की जो नर्सरी है ना, मैं उसको यूनिवर्सिटी नहीं कहता, ये नर्सरी है। उसके बच्चे हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर उसके प्रिंसिपल हैं। उनको इतिहास की जानकारी अपने ही नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो भूमिका रही है बंगाल की पार्टीशन में, उसकी जानकारी नहीं। अब हम उनको ये आग्रह करेंगे, खाली तो बैठे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं, तो खाली समय में शरद चंद्र बोस के बारे में थोड़ा पढ़ लें और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका के बारे में पढ़ लें, फिर आए डिबेट करें हमसे, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं। वो गड़े मुर्दे उखाड़ना जो थे ही नहीं कभी, रोज एक नया शिगुफा छोड़ देंगे ताकि हम और आप इसी में बिजी रहें। एग्जाम करा नहीं पाते एक देश में सीधा, हमारे सेलर्स मारे जाते हैं अमेरिका के हाथों, निंदा करवा नहीं पाते, माफी मंगवा नहीं पाते ट्रंप से। आकर घूम रहे हैं पूरे देश में, साहब मुखर्जी ने ये किया, उसने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने वो किया। अरे भाई, आपने क्या किया? अब फिर कहते हैं किताबें चाहें तो हम भेज दें उनको। नंदकिशोर गर्ग की किताब भी भेज देते हैं जो उन्हीं के एमएलए ने लिखी है, और उसका किस भाषा में अनुवाद चाहिए हमें ये भी बता दें, हम अनुवाद करके भिजवा देंगे। गुजराती में चाहिए, हम गुजराती में लिखवा, टेलीप्रॉम्प्टर पे चाहिए, हम टेलीप्रॉम्प्टर पे दे देंगे। बताएं तो क्या चाहिए हमसे। सर, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स को सिर्फ शो के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते और दिल से अगर करना चाहते, लफाजी के बगैर, तो हमला बीजेपी पे होना चाहिए। कितने एमएलए, कितने एमपी आज मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं पिछले 12 साल में, बताएं। ये सवाल उन्हें मोदी जी से पूछना चाहिए। शो के लिए भी नहीं, वहां तो शो के लिए भी नहीं हो रहा। तो असदुद्दीन ओवैसी जी को अपनी पॉलिटिक्स थोड़ी समझनी होगी, नहीं तो लंबा नहीं चल पाए। कौम के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन फायरिंग तो सही जगह करो। गलत जगह फायरिंग करते हो तो कौम का क्या भला होगा? एसआईआर को लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक में जो एसआईआर होने वाला है, कर्नाटक में एक सर्वे आया है जिसमें कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि हो। अवेयरनेस होगी तो लोग सजग हो जाएंगे, अपना नाम कटने से रोकेंगे, अपना नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे जिनका नहीं जुड़ा हुआ। अवेयरनेस इज द की। अवेयरनेस नहीं चाहती है सरकार किसी भी चीज की, क्योंकि अंधेरे में ही ये सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं। एसआईआर भी वही अंधेरे में करने वाली इनकी एक गतिविधि है। सर, आखिरी सवाल, राम टेम्पल को लेकर के जो एसआईटी लोग है आज इनिशियल रिपोर्ट सबमिट करेगी, साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी चीफ है, उनका कहना है कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, बड़े नाम आएंगे उसमें, बिग नेम्स विल बी रिवील्ड। देखिए, रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं, जमीनों का घोटाला हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है, लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, किसी ने सोने की कुछ, चांदी की कुछ भेजे, किसी सोने का कुछ भेजा, आभूषण भेजे या ब्रिक्स भेजे या बिस्किट्स भेजे, उनका कोई अकाउंट नहीं है। आज एक और खुलासा हुआ कि कोई वो मिश्रा है, लवकुश मिश्रा या कोई, लगातार जमीनों पे जमीनें खरीदे जा रहे हैं। ये ऊपर से नीचे तक भगवान राम का नाम इन्होंने सिर्फ लूट खसोट के लिए ही इस्तेमाल किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने सत्ता ठुकराई थी 14 साल के लिए एक सिद्धांत के लिए, इन लोगों ने सत्ता हड़पी
और अब चंदा हड़प रहे हैं भगवान राम के नाम।